नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं और उस पर गवर्नमेंट से सब्सिडी लेना चाहते हैं तो अगर आप एक गलती कर देते हैं तो उस वजह से आपको सब्सिडी नहीं मिल पाती है। काफ़ी सारे किसान भाइयों की ये क्वेरी आती है, ये उनका प्रश्न आता है कि हमने कृषि यंत्र तो खरीदा है लेकिन हमें उस पर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी नहीं दी गई है। किसानों को सब्सिडी क्यों नहीं मिलती है, उनके द्वारा क्या गलती की जाती है, उनके द्वारा गलती की जाती है या फिर गवर्नमेंट की गलती होती है, तो उस टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, अगर आपने कृषि यंत्र खरीदा है और आपकी भी ये शिकायत है कि हमें गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी नहीं दी गई है, तो उसमें जो मोटी जो एक समस्या आती है, मेजर जो समस्या आती है वो ये आती है कि किसान कृषि यंत्र अपने मनमाने हिसाब से खरीद लेते हैं। वो विभाग से किसी प्रकार की कोई राय या सलाह मशविरा नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। कृषि यंत्र सब्सिडी का नियम यह है कि पहले आप जो भी कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं उसका कोटेशन यानी कि कच्चा बिल, जहां से भी आप जिस भी फार्म से, जिस भी दुकान से, जिस भी डीलर से खरीदना चाहते हैं वहां से उसका कच्चा बिल यानी कोटेशन लेकर आपको कृषि यंत्र की जो पत्रावली है वो ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन करने के बाद में आपकी जो फाइल है वो विभाग के पास में पहुंचती है। उसमें वो डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करते हैं कि आपने जो कागजात उसमें लगाए हैं, दस्तावेज जो लगाए हैं वो सही है या गलत है। इसके बाद में उसकी सैंक्शन जारी होती है और सैंक्शन जारी होने के बाद में ही आपको कृषि यंत्र खरीदना चाहिए। आप गलती ये करते हैं कि आप अपने हिसाब से कृषि यंत्र खरीद लेते हैं, उसके बाद में उसका जो आवेदन है वो करते हैं। इसमें परेशानी ये आती है कि जब भी आपकी फाइल का नंबर आता है, जब भी आप प्रायोरिटी में आते हैं, तो उस समय विभाग के जो भी कार्मिक है वो आपके खेत पर या घर पर कृषि यंत्र का वेरिफिकेशन करने के लिए आते हैं। तो आपके पास में जो बिल होता है वो पहले का क्रय किया हुआ होता है या कृषि यंत्र होता है वो पुराना होता है, उस वजह से वहीं पर आपकी फाइल कैंसिल हो जाती है। अगर आप कृषि यंत्र की सैंक्शन निकलने के बाद में, सैंक्शन जारी होने के बाद का अगर बिल प्रस्तुत करते हैं और कृषि यंत्र उसके बाद खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी 100% मिलेगी, आपको कोई नहीं रोकने वाला। इसके बाद में दूसरी जो गलती आती है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये जो पहले जो मैंने बताई है वो बहुत बड़ी गलती है। दूसरी गलती ये आती है कि आपकी जो सैंक्शन जारी हुई है, जितने एचपी के लिए आपकी सैंक्शन जारी हुई है इस कृषि यंत्र में, जो हॉर्स पावर है, आप जिस हॉर्स पावर के लिए आपकी सैंक्शन जारी हुई है उसी हॉर्स पावर का कृषि यंत्र आपको खरीदना चाहिए। अगर आपकी 35 एचपी में सैंक्शन जारी हुई है और आप 35 से कम या 35 से ज़्यादा का अगर आप खरीद रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत आएगी। जिस एचपी के लिए आपकी सैंक्शन जारी हुई है उसी एचपी का कृषि यंत्र आपको क्रय करना है। अगर इन दो सावधानियों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। तीसरी एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आप कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो राज्य किसान पोर्टल के माध्यम से इसका ऑनलाइन आवेदन होता है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन चलाया जा रहा है, एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहां पर आप किसी भी प्रकार की कोई भी सब्सिडी लेना चाहते हैं तो उसका आवेदन वहां पर कर सकते हैं। तो आप राज्य किसान पर ऑनलाइन आवेदन करें, जो भी उचित दस्तावेज है वो उसमें आप प्रस्तुत करें तो आपको सब्सिडी जरूर मिलेगी। किसान भाइयों, ये थी छोटी सी जानकारी। इस तरह का आपका भी कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।